बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम तरबियत औलाद का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे, इंशाअल्लाह मैं आज वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है अबॉर्शन, ठीक है। तो इसके हवाले से कुरान में क्या आया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, और अपनी औलाद को मुफलिस यानी कि गरीबी के डर से कत्ल ना करो, ठीक है। औलाद को बोझ समझकर ख़त्म कर देना बिल्कुल मना है। स्पेशली देखिए बोझ, इससे ये क्लियरली वाज़े होता है कि एक तो लोग गरीबी समझ के पैसे नहीं है कैसे पालेंगे, इस वजह से लोग अबॉर्शन करवा देते हैं। ये समझते हैं कि रिस्क उनके हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहे जितना दे। समटाइम्स होता है ना, किसी घर में किसी की औलाद के आने से बरकत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बच्चे अच्छे नहीं है, नहीं, मतलब अल्लाह जिसको जो रिस्क देना होता है ना वो अपने साथ रिस्क लेकर आता है। समझने की बात है। अगर कोई सिर्फ इस वजह से, पैसों की वजह से, रिस्क की कमी की वजह से अगर अबॉर्शन करवा रहा है तो कम्प्लीटली गुनाह है, कबीरा गुनाह है ये, ठीक है। अगर सिर्फ इसीलिए अभी बच्चे नहीं चाहिए या फिर कुछ भी फला वैलिड रीज़न नहीं है, बहुत से रीज़न्स होते हैं लोगों के, ये वो इस तरीके से ना बहुत सारी रीज़न्स बना रहे होते हैं लोग। ऐसे रीज़न्स ना बनाएं, उसके लिए अबॉर्शन करवाएंगे तो आप गुनहगार है। सिर्फ एक वैलिड रीज़न, अगर अबॉर्शन का ये रीज़न है कि माँ की जान को ख़तरा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप करवा सकती है। या फिर अभी बहुत सारे स्कैनिंग्स वगैरह आ गई है, बच्चे के कोई नुकसान है, ठीक है, बच्चा सही से ग्रो नहीं कर रहा, उस टाइम पे अगर आप करवाती हैं तब गुनाह नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप अदर रीज़न्स के लिए करवा रही है, कुछ भी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो वो गुनाह होगा, ठीक है। लेकिन टेम्पररी बर्थ कंट्रोल जायज़ है, ठीक है। साहबे अकराम कहते थे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़्ल करते थे और कुरान नाजिल हो रहा था और हमें मना नहीं किया गया। अज़्ल से मुराद है कि टेम्पररी बर्थ कंट्रोल, ठीक है। ये सही बुखारी की है 5208। इससे साबित होता है कि टेम्पररी मेथड्स आप जायज़ इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप लोग कहते हैं ना कि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो आप टेम्पररी बर्थ कंट्रोल इस्तेमाल कर सकती है अपने बच्चों के गैप देने के लिए, जितना चाहे आप गैप दे सकती हैं। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट नोट करने की है कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बहुत से लोग अभी 2 बच्चों के बाद, 1 बच्चों के बाद कम्प्लीटली सर्जरी करवा देते हैं, जिसके बाद वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए सूरह निसा आयत नंबर 119, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि तो वो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बदल देंगे, ठीक है। बिला वजह जिस्म में तब्दीली करना, ठीक है। जो एक नॉर्मल चीज़ है बच्चे पैदा करने की, जो अल्लाह ने हमारे अंदर दी है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं, मतलब अपनी अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो हमारे इख्तियार, जिसे हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक देखें, एक सेकेंड, और एक देखें सुन्नन अबू दाऊद 2050, जिसमें फरमाया गया तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, क्योंकि वह तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा। इससे पता चलता है कि इस्लाम में औलाद को पसंद किया गया है, ठीक है, क्योंकि औलाद हमारे लिए सदक़ा जारिया होती है। जितनी आपकी औलाद होगी, अगर आप उसकी सही तरबियत करेंगी तो आपके लिए क्या बनेगी, वो सदक़ा जारिया बनेगी, आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली बनेगी, मुसलमान कौम को आगे बढ़ाने वाली बनेगी। तो आपके लिए क्या होगा, वह सदक़ा जारिया होगा। इस तरीके से अभी लोग किस लिए नहीं करवा रहे, एक लड़का एक लड़की है बस काफ़ी है, 2 बच्चे काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से हमारा गोल पूरी दुनिया घूम गया ना, फिर हम वहीं आके अटक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं, ठीक है। इस वजह से देखिए, अगर आप परमानेंट बर्थ कंट्रोल नहीं करवा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे होते ही रहेंगे, नहीं। अल्लाह ने जितनी आपके रहम से लिखे हैं, रहम में डाले हैं बच्चे, उतनी ही हो गया। ऐसा नहीं कि आप बच्चों पे बच्चे पैदा करती जा रही नहीं। अगर आप पुराने ज़माने के लोगों को देखें, ऐसा नहीं कि सबकी 10-10, 11-12, 20-20 औलाद नहीं, किसी की 4 हुई, किसी के 5 हुई, किसी की 1 हुई। इट्स डिपेंड, अल्लाह जिसको जितनी देना चाहिए। लेकिन हम अपनी इस वजह से सर्जरीज वगैरह करवा रहे कि हमें बच्चे मज़ीद नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बच्चों की परवरिश करना नहीं आता, इसलिए कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बच्चों को पालना करना एक मुसीबत लगती है। देखिए मुसीबत तब लगती है ना जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, उनके फ़ायदे वगैरह, तब मुसीबत लगती है। अदरवाइज़ जो बच्चों की अहमियत को जानता है वो हमारे लिए सदक़ा जारिया होंगे, तो ऐसे नहीं करें। अब ऑफकोर्स आप टेम्पररी बर्थ कंट्रोल इस्तेमाल कर लें, लेकिन परमानेंट बर्थ कंट्रोल ये जायज़ नहीं है, ठीक है। ये उसी वक्त जायज़ है अगर औरत को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कहा है कि अगर दोबारा ये प्रेग्नेंट बनेंगी, ठीक है, इसके बॉडी में उतनी होता है, किसी को कुछ हेल्थ कंडीशंस वगैरह होता है जिसकी वजह से वो करवा रही है, वो वैलिड है। लेकिन आप बिला वजह लोग करवा रहे हैं, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है। और एक भी मैं कुछ दुनियावी आप लोगों को आखिरत के लिए तो फ़ायदे सबको बताएं। अगर देखिए अभी आपने
कुछ लोगों की शादी बहुत यंग एज में हो जाती है। बस मैं आपको रीज़न ऐसे कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा बुरा हो सकती, अल्लाह ना करे किसी के साथ बुरा हो। जिसमें आपको बता रही हूँ, किसी की यंग एज में शादी हो, किसी भी एज में शादी हो गई, ठीक है, उसके बच्चे हैं या फिर 1 है 2 है, समटाइम समझ लें, ठीक है, शौहर का इंतकाल हो गया या फिर उसकी तलाक हो गई, कुछ भी हो गया, उसके साथ बच्चे नहीं आए, उसने फिर दोबारा शादी की, तो उसके बच्चे कहाँ से हो गए? अगर उसने 2 बच्चों पे या फिर 1 बच्चे पे अपनी सर्जरी करवा रही, अल्लाह ना करे, ठीक है, और उसके शौहर की डेथ हो गई, ठीक है, उसने या फिर तलाक दे दिया, बच्चों को उसने उसी के पास रख लिया, अगर दोबारा शादी भी कर ली उस लड़की ने, तो क्या उसके बच्चे होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, बच्चे होते, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे ताहयात रहें, बाहयात रहे, नहीं ना। तो इस तरीके से आपने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी सोचना है। ऐसा नहीं कि गलत सोचना है, लेकिन ऑफकोर्स जायज़ नहीं है, लेकिन एक पॉइंट को भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम कम्प्लीटली इसको बंद कर दें तो इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कैसा भी कुछ हुआ, हमने दूसरी शादी की, अगर हम बच्चे चाहते हैं, अगर नहीं हुआ तो इसलिए देखिए, बच्चे ऐसा कोई एज नहीं है कि बच्चे सिर्फ आप 30 में पैदा करें, 40 में, कुछ लोग 50 साल में हो रहे, कुछ 60 में हो रहे, अल्लाह जिसको जब चाहे देना चाहे दे, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में सोचेंगी तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। और इसको बहुत से लोग ना चिढ़ जाते हैं, बच्चे फिर प्रेगनेंसी, जिसको औलाद नहीं हो ना उनसे जाके पूछिए, आपको अपनी नेमत ना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगेगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिला वजह अगर आप ऐसे कर रही हैं तो आप गुनाह में शामिल होगी, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है। बस मैं ये 2 पॉइंट इसलिए बता रही थी कि मोस्ट ऑफ बहुत से टाइम पे देखते हैं ना कि लोग छोड़ देते हैं या फिर किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर उनके बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, बाद में वो बच्चे चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। किसने वो रोका? वो खुद उन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम खुद अपनी जानों में जुल्म करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझिएगा, बिला वजह अपनी परमानेंट सर्जरीज़ करवाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ जी, चले अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा तरबियत औलाद का, टीनेज के बारे में, इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे टिल नाउ। अगर कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हो गया है तो मुझे बता देना, जैसे मुझे याद आता है ना फौरी मैं उसको किसी ना किसी लेक्चर में उसको ऐड इन करने की कोशिश कर ही देती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आएंगे टीनेज में, ठीक है। जब बच्चा बालिग हो रहा हो, समझना, समझाना, संभालना और गाइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, समझ आ जाती है पेरेंट्स को कि बच्चा बड़ा हो रहा है, लड़की हो या लड़का हो, तो जैसे उनको समझ आ रहा है कि बच्चा अभी बड़ा होने वाला है, तो उनको कैसे गाइड करना है, कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं एक एक करके बताऊंगी, आपने स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर चलना है, उनको समझाना है, क्योंकि जैसे बच्चे बड़ा होगा, ठीक है, मैं बड़ा होने की बात इसलिए कर रही हूँ, नॉर्मली हम ऐसा रिलेट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लड़का बड़ा हो गया, अभी लड़की बड़ी हो गई, जिसके मैच्योर हो गए। इस स्टेज में बहुत एहतियात से संभालना और उनको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में हमारा यहाँ क्या होता है, जैसे ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ बच्चों को अंडरस्टैंड करना, समझाना, उनको हैंडल करना ज़रूरी होता है। यहीं पे स्टेज पे ना बहुत से लोग पेरेंट्स छोड़ देते कि चलिए अभी बच्चा बड़ा हो गया, वो जो भी करे ना उसके ज़िम्मे, ठीक है। तो ये एक आपका ऐसा स्टेज है, आपको सारे स्टेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ बच्चा बिगड़ भी सकता है। आपने देखिए अभी तक जितने स्टेज गुजरे हैं, आपने वहाँ अच्छी तरबियत की, लेकिन इस स्टेज पे आपने आ जाके उसको एकदम से खुला छोड़ दिया, ठीक है। 2 चांसेस है, एक तो बच्चा उसका बेस स्ट्रांग है तो इंशाल्लाह वो उसको हैंडल कर लेगा, अगर नहीं है, थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कुछ था, या फिर बच्चा उतना सही नहीं समझ पाया, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा बिगड़ जाए, ठीक है। तो वो चांसेस नहीं क्रिएट करनी। ये एक ऐसा स्टेज है इसमें आपने बच्चे को एक चीज़ें करके समझानी है। अभी पेरेंट्स ये समझते ना, चले बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, हमारी क्या जिम्मेदारी, वो जो मर्ज़ी करे, नहीं। एज लॉन्ग एज जब तक आप जिंदा है, आपका पूरा राइट है बच्चे को अच्छा बुरा बताना। अगर वो दीन से गाफिल हो रहा है तो उसको रिमाइंडर देना, कभी उसको ज़रूरत पड़े हेल्प कर देना, उसको सजेस्ट करना, ठीक है। आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसको बताना ये ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, एज ए बीइंग ए पेरेंट, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, सब अपने माइंड सेट को अभी से बनाए रखें, ठीक है। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कैसे बताऊँगी, ठीक है। ये माइंड से ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में ये ज़्यादा होता है कि नहीं बताई जाती बच्चों को कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आती है, कैसे उसने हैंडल करना है अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, मूड स्विंग को, नहीं बताया जाता ये, जबकि बताना ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती है। आप सब इस स्टेज से गुजरे होंगे, आप सब ने भी कुछ ना कुछ फ़ील किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं फ़ील किया होगा, उनको कुछ मुश्किल नहीं लगा, कुछ मेरी तरह के थोड़े ज़्यादा सवाल करने वाले, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, हम ये क्यों करें, वो क्यों करें, ठीक है।
तो हर एक चीज़ दिमाग में आती है, कुछ पूछते हैं, कुछ इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। इसका डिटेल जानना कोई गलत बात नहीं है, डिटेल जानेंगे तभी तो हम सही से उसको ऊपर काम कर पाएंगे ना। तो ये आपका काम है, ये हया की टॉपिक है, ठीक है। ये कोई हम जहालत की बात नहीं करें, गलत बात नहीं करें, ठीक है। याद रखिए, अगर इस स्टेज में आपने बच्चों को जो तरबियत करनी थी वो नहीं की, चुप रही, खामोश रही, बच्चा खुद से सीख लेगा, बच्चा खुद से समझ लेगा, तो बच्चा खुद से समझेगा, बच्चा खुद से सीख लेगा। खुदा ना खास्ता उसने गलत जगह से सीख लिया, कोई गलत कॉन्सेप्ट सीख लिया, गलत चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद भी होंगे बराबर के हिस्सेदार। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको कहा है कि बच्चे की परवरिश करें। ये नहीं कहा कि 10 साल तक करो, 7 साल तक करो, उसके बाद छोड़ दो, ये तो नहीं कहा ना। तो किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी है कि A to Z आपने हर तरीके से हर एज में बच्चे को जो जो चीज़ें बतानी है वो आपने बताना, समझाना, ये आपका काम है, ठीक है। अगर लड़का है फादर बताए तो बेस्ट है, अगर नहीं है उनके उतना वक्त नहीं होता, अपनी काम में बिज़ी होती हैं, तो मदर को सब कुछ बताना है, ठीक है। ओके, पूरे अवेयरनेस के साथ प्यार से अच्छे से आपने उसको गाइड करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगी तो फिर बिगड़ने के चांसेस होते हैं। देखिए, सवाल सबके जहन में आते हैं। जैसे हम मैच्योर हो रहे थे, हमारे बॉडी में कई चेंजेस आए, हमारी थॉट्स, हमारी मूड स्विंग, हमारे बिहेवियर, हमारी सब कुछ में, तो हमारे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि नहीं हुए। मुझे अब ये रिकॉर्ड करते वक्त तो मुझे स्कूल कॉलेज टाइम की बात याद आ रही है। हम सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ के डिस्कस करने लगे थे इसी टॉपिक पे कि जब हम मैच्योर हुए तो कैसे कैसे हमें थॉट्स आई, फीलिंग्स आई। अब ये नहीं समझना कि हाँ ये क्या बुरी बात नहीं, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, चीज़ों की समझ आएगी। तो हम मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम सब मिलकर ऐसे फ्रेंड करते, उनके उसमें कई कल्चर्स, हमारे उसमें। जब मैंने ये देखा ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गैर मुस्लिम करते हैं मुसलमान करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कैसे बताना है वो। एक चीज़ मैं पहले भी यहाँ क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको शायद मैं बाद में भूल ना जाऊँ। जैसे कि बच्चा बड़ा हो जाए, पीरियड स्टार्ट हो जाए गल के, तो बहुत सी जगह ये चीज़ आम है, फंक्शन किया जाता है, पता नहीं बड़े होने का फंक्शन कहते हैं उसको। उसमें अलग अलग तरह की रस्में होती है। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, याद रख लें, ये गैर मुस्लिम्स का हिस्सा है, ठीक है। जब मैंने पहली बार उनके मुंह से सुना ना, जब वो बता रहे थे ना, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, उनको खुद भी वो रस्म बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनको खुद भी वो रस्म पसंद नहीं है। कि ये ज़रूरी है कि हम सब सारी दुनिया को अनाउंस करें कि अभी हम मेच्योर हो चुके हैं? इज़ इट नेसेसरी? नहीं, इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है कॉन्सेप्ट। ये गैर मुस्लिमों का रिवाज है जो मुसलमानों ने अडॉप्ट कर लिया और कहते हैं इसका भी किस्सा है। लोग इस फंक्शन को करने के लिए भी कर्ज ले रहे, परेशान हैं, परेशानी हल नहीं होती। अभी एक मसला ख़त्म किया था, अब एक मसला आ गया, ये फंक्शन के पैसे कहाँ से लाओ? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। और आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लड़का बड़ा हो रहा है, आपकी लड़की बड़ी हो रही है, मैच्योर हो चुकी है। नो नीड, किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। उनके हालात, उनकी बॉडी और उनके माइंड, उनके अंदर जो चेंजेस है देखिए, लोगों को समझ आ जाएगा। आपने उनको माइक में बोल के थोड़ा सा आपको बुला के अनाउंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम में तरीका नहीं है, ये गैर मुसलमानी का तरीका है, जो कि उनमें से 90% वो लड़कियां भी नहीं पसंद करती। किसको पसंद होगा कि इस तरह का एक रस्म किया जाए, सारे लोग आ रहे, देख रहे, सबको बताया जा रहा है? किसको पसंद होगा? किसी को नहीं पसंद होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फैमिली में नहीं है, ये हमारे ख़ानदान में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत से लोग इसको करते हैं। ऐसी कोई रस्म नहीं है। अगर आपके ख़ानदान में है तो प्लीज़ इस रस्म को ख़त्म करने वाले पहले इंसान आप बने, आप नहीं करेंगी बच्चों के साथ ऐसे, ठीक है। तो अभी अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है? जैसे अभी वो बड़े हो रहे हैं, आपको चेंजेस नज़र आ रही है, तो उसको समझाना है अभी से थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठा आपने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि बच्चे आप बड़े हो रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। वीक में एक दफ़ा, 4 दिन में एक दफ़ा, जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे को समझ आ सके। इस तरीके से पहला बेसिक सा कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, ये चीज़ देखिएगा। अल्लाह ने हर इंसान को ग्रो होने के लिए पैदा किया है, ठीक है, बनाया है। तो उनको समझाएंगे, बेटा आप छोटे थे, ठीक है, कैसे थे आप, ऐसा ऐसा करके बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों को समझा भी सकती है। अभी वो बच्चा आपके सामने छोटा है, आपका भाई है या फिर किसी का भी आसपास, अभी वो छोटा है, ऐसा ऐसा करके आपकी तरह बड़ा होगा, फिर बड़े से बड़ा होगा, आप अपने अब्बू जिनते बन जाएंगे या फिर अपने चाचू जिनते, अपने मामा के उतने बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके अंदर चेंज आएगी। जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, हमारे अंदर चेंजेस आएगी। जैसे कि आप छोटे थे तो हाइट इतनी कम थी, इतना बड़ा हो गए, फिर ऐसे हो गए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया, अभी बड़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगी। इस तरीके से उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हम बड़े होंगे, ये अल्लाह का सिस्टम है कि हम बड़े होते रहेंगे, ठीक है। ऐसे बड़े होंगे तो हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे रिश्तों में चेंजेस आएंगी। हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, लड़के और लड़की दोनों के लिए आपने बताना है। मैं एक ही बताऊंगी तो आप दोनों के लिए प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर ले। अब मैं दो बार नहीं बताऊंगी कि लड़की को ऐसे बताए, लड़की को ऐसे बताए, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। लड़का है तो लड़की के वे में बताएं, लड़की है तो लड़की के वे में बताएं, ठीक है। तो बताना कि जैसे हम बड़े होते जाएंगे ना, हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगी,
ठीक है। आप अभी आप बच्चे हैं, किड हैं, ठीक है। आप अडल्ट हो जाएंगे, फिर टीनेज में जाएंगे, फिर आप बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर आप कुछ बनेंगे, फिर आपकी शादी होगी। इस तरीके से इस तरीके का स्टेज होता है ना। अभी आप बड़े होने के स्टेज में हैं, जहाँ आपको समझ आएंगी, आपको अंडरस्टैंड आएंगी, आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, ठीक है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ठीक है। और जैसे कि अभी आप तक छोटे थे, आपने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, अल्लाह ने आपका से कोई सवाल का जवाब नहीं पूछना कि आपने गुनाह किया नहीं की। लेकिन जैसे आप बड़े होंगे, आपके अंदर ये चेंजेस आएंगी, तो आपके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाएगी, उसूल फ़र्ज हो जाएगा, ठीक है। रोज़े फ़र्ज हो जाएंगे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो आप बताया था ना आपको कि 5 पिलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज हो जाएंगी। ओके, इस तरीके से आपने उनको समझाना है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो फिर आपके ऊपर ना उसका गुनाह होगा, अच्छा करेंगे तो आपको उसका निकाय मिलेगा। जैसे आप पैसे जमा कर रहे हो ना अपनी अकाउंट में, जैसे आपको आपका सेविंग अकाउंट, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को एक पैसे जमा करने के लिए एक सेविंग अकाउंट, मतलब वो बैंक अकाउंट नहीं बोल रही है, छोटा सा उसको हम अकाउंट ही कहते हैं ना, सेविंग बैंक्स जो मिलता है वो ला कर दे, उसमें आप जमा कर रहे हैं ना। ऐसे ही आप अच्छे काम करेंगे ना, तो आप सिर्फ आपको नेकी नहीं मिलेगी। जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सिर्फ आपको रिवॉर्ड दिया जाता है दुनिया में, लेकिन आप अच्छा रिवॉर्ड अच्छे काम करेंगे ना, तो आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपको दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह भी खुश होंगे। इसके साथ साथ आपको इसका रिवॉर्ड दुनिया में नहीं मिलेगा, फिर आखिरत में भी सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी औलाद है, ठीक है। आप मेरे बच्चे हैं, आप मम्मा पापा के बेटा हो या फिर बेटी हो, उसका अवार्ड हमें उसका रिवॉर्ड हमें भी मिलेगा, ठीक है। आप जितने भी अच्छे काम करेंगे, बताएंगे कि आप हमारे लिए सदका जारिया। सदका जारिया कैसे होता है उनको एक्सप्लेन करें। इसके ऊपर कंप्लीटली मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, काइंडली आप सुनिएगा उसको, क्योंकि मैं यहाँ मज़ीद नहीं बता सकती। वो कंप्लीटली ऑफ एन अफर का लेक्चर है, जिसमें मैंने सदका जारिया और गुनाह जारिया बताया है। जिसने नहीं सुना है, उसको नहीं पता, तो कंप्लीटली डिटेल सुने समझे, ताकि आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। उनको जब देखिए बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाले कि आप उनके लिए सदका जारिया है, आप कुछ अच्छा करेंगी तो उसका अजर सवाब माँ बाप को मिलेगा, अगर आप कुछ बुरा करेंगी तो उसका गुनाह आपके हमें भी मिलेगा। क्योंकि अगर हमसे शायद कुछ गलती हो गई, तरबियत सही नहीं की, कुछ किया, अगर आप करेंगी तो फिर आपका गुनाह, उसका गुनाह हमें भी होगा। अगर बच्चों के दिमाग में ये माइंडसेट बैठ गया, उनको समझ आ गया, डरा के धमका के नहीं, प्यार से समझाना है बच्चों को। देखिए प्यार से समझाएंगी, हर चीज़ में स्ट्रिक्टनेस, डराना धमकाना बस रूल के तौर पर, ये वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। समझाएंगी कि ऐसे करेंगे तो फिर आप गुनाह जारिया होगा। देखिए कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए गुनाह जारिया नहीं बनना चाहेगा। अगर उसको सही वक्त में बता दिया जाएगा कि आप कुछ गलत करेंगी तो माँ बाप से उसका सवाल होगा, माँ बाप से पूछा जाएगा। अगर आप कुछ गलत करेंगी तो लोग आपको इस तरीके से बोलेंगे, सिर्फ आपको नहीं, पहले बोलेंगे कि माँ बाप ने आपकी तरबियत की कि नहीं। इसलिए आप बच्चों को अच्छे से समझाएंगी, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कराएंगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएंगे, इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अंडरस्टैंड करवाना ही है आपने उनसे, सिर्फ अंडरस्टैंड उनको नहीं, आपने खुद भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया करें। आपके बच्चे फिर आपसे रिवर्स सवाल कर सकते हैं, अगर वो मेरी तरह बोलने वाले हैं तो बिल्कुल करेंगे। आप तो हमें बता रही कि हम आपके लिए सदका जारिया, तो आप भी तो अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया। फिर आप क्यों गलत काम करिए, तो खुद भी नहीं करना और अपने बच्चे को भी सही तरबियत देनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ओके। अभी आपने जो बच्चों को बतानी है कि आप जैसे बड़े होंगे आपको मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, ठीक है, जिसको कहते हैं इस्लाम में बालिग होना, ठीक है, बलोगा दाना, ठीक है। जैसे बच्चा बालिग हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के लिए क्या चेंजेस होती है, आवाज़, ठीक है, हेवी हो जाती है। अभी ये नहीं कहना कि कुछ लोगों की आवाज़ जैसी होती है ना वैसी होती है, कुछ लोगों की स्मूथ होती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी तो चेंजेस होती है, जिससे समझ आता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक साइन ये है। दूसरा साइन ये है कि बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, दाढ़ी मूछें आ जाने लगती है। ये सारी चीज़ें बतानी है उनको, ठीक है। वो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, इसलिए उनको ये समझाना चाहिए। समटाइम्स हो सकता है कि वेट ड्रीम्स आए, जिसको एहतलाम कहते हैं। अब इसका गलत वे में नहीं लेकर जाना, इट्स अ कॉमन, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो इंसान की बॉडी में होती है, ये आपने उनको समझाना है, ठीक है। ये समझाएंगी आप तो ये चेंजेस हो रही है, तो आपने समझ जाना है कि आप बड़े हो रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और ठीक है, थोड़ा थोड़ा, एक दिन आप थोड़ा इतना बताएंगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है फिर हम सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इस तरीके से। अब मदर है, ये शाई नहीं करना कि मैं लड़के को कैसे बताऊँ, आप ही का बेटा है, किसी और के बेटे को जाके नहीं समझा रही आप, अपने ही बेटे को समझाने में कैसी शर्म। अगर आप नहीं समझेंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। क्या स्कूल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ बच्चों को बताया जा रहा है? नहीं। चलिए अगर वो बताएंगी तो साइंटिफिक रीजंस, कोई साइंस बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट में से बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस्लामिक वे का जो सही तरीका है, क्या क्या चीज़ें उन पर फ़र्ज हो जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ किसने बताना है? आपने बताना है, ठीक है। आपने उनको बताना है, समझाना है, ठीक है। और इसी तरह ये भी बताना है कि नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है, गुस्ल, सारी चीज़ें मैंने बताई ना, वो सारी चीज़ें। फिर गर्ल्स को बताना है कि एक वक्त आता है जब मंथली साइकिल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब आप बड़े होने लग जाएंगे ना तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, ठीक है। बॉडी में गर्ल्स के इसमें भी चेंजेस आ जाती हैं, ओके, बॉडी में चेंजेस आएंगी, फिर आपके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त आप क्या नहीं कर सकती पीरियड्स में, नमाज़ नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, टेम्पररी टाइम के लिए, ओके,
टेम्पररी टाइम के लिए आप नहीं कर सकती, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सारी चीज़ें समझानी है। फिर आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे तो कब तक होते हैं पीरियड्स, कब तक नहीं होते, और नमाज़ कब पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी, गुस्ल कब करना है, ये सारी चीज़ें A to Z आपने बतानी है, ठीक है। पहले आइडिया दे दे कि ये सारी चीज़ें होनी है। अभी ये नहीं कहना कि हाँ बच्चों को वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले नहीं बताने के लिए कह रहे कि अभी बच्चे को 3-4 साल बाकी है, आप पहले ही बता दें, नहीं। एक टाइम पीरियड उसके करीब है, उस टाइम पे समझाए कि बच्चा जब वो उसको मंथली पीरियड स्टार्ट हो वो पैनिक ना कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपने पहले से थोड़ी थोड़ी उसको बतानी लगनी है चीज़ें, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन करनी है और ये बताना है, मस्ट ये ज़रूर बताएं कि पीरियड्स आर नॉट पनिशमेंट, ये अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है। इस पे ना पीरियड्स के ऊपर ना बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं, मुसलमानों में ने कई स्टोरीज़ बनाई हैं, बहुत सारी आम है ये। अगर किसी ने ये सुना है तो प्लीज़ देखिए, ये पीरियड्स पनिशमेंट नहीं हुई, ये भी अल्लाह की तरफ से, मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरीज़ का ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो लोग हैं ना, मैंने मुसलमानों की जो स्टोरीज़ है वो तो मैंने बाद में सुनी है, क्योंकि हम दीन से इतना कनेक्टेड नहीं थे, नहीं पता था। लेकिन मैंने गैर मुसलमानों की स्टोरी सुनी थी वो लोगों के मुँह से, कि वो लोगों ने बताया था कि, ठीक है, तो उनकी कोई होती है राधा या फिर कुछ इस तरह का, तो फिर वो कुछ गलत करती है तो उसका गॉड उनको ना पनिशमेंट देता है कि आपको इस तरह मंथली पीरियड्स आएंगे जो आपके लिए पनिशमेंट होगी। ऐसा कुछ गैर मुसलमानों में है, लेकिन मुसलमानों भी ने ऐसे ही कुछ स्टोरी बना ली है। वो ये कहते हैं कि आदम और बीवी हवा का पुत्र वाक़या वालों में ना, तो वो लोगों से जब गुनाह होता है तो उस टाइम पे अल्लाह ने उनको पनिशमेंट दिया, फिर फलां उन्होंने कुछ बना लिया, फिर कहते हैं कि उस वजह से तब से ना औरत का पीरियड स्टार्ट हो। ये कम्प्लीटली बेसलेस है, गलत है, ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। मुसलमान इसकी स्टोरी देखे ना कुछ लोग आजकल तो सोशल मीडिया पर इतनी वाहियात स्टोरीज़ बनाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनको थोड़ा भी ना खौफ खुदा नहीं है। और इस बात का फ्रॉड होता है कि हम कोई दीनी अकाउंट चला रहे, दीनी पेज चला रहे, इस तरह का दीनी पेज, इसकी कोई हकीकत नहीं है। चले, आपको इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं आता होगा लोगों के दिमाग में कि आपको सोशल मीडिया पे एक कंटेंट क्रिएटर बनना आ गया, पेज स्टार्ट करना आ गया, लेकिन आपके अंदर इतनी थोड़ी सी कॉमन सेंस नहीं आई है कुछ बोलने से पहले देख तो ले कि ये सही है, अथेंटिक है कि नहीं। अभी तो वो ज़माना भी नहीं कि आपको बुक्स रेफ़र करनी पड़ी, अब छोटा सा सिंपल सा गूगल पर डाल दे कि अथेंटिक है कि नहीं, आपके सामने फौरी विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। हैरत होती है, बस लोगों को गुमराह करना चाहते हैं या फिर लोग ये फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, झूठे वाक़यात बना के, स्टोरीज़ बना के। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया पे देख के आप लोगों ने इसको सही नहीं समझ लेना, खुद का भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। अल्लाह ने किसी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं रखी है, ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। आपके बच्चे को ये पहले बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने नहीं बताया, उन्होंने किसी फ्रेंड सर्कल में सुन लिया, फिर वो फिर ये समझने लग जाए कि ये पनिशमेंट है, तो क्या फिर गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अगर आपके दिमाग में भी ये है कि पनिशमेंट है, ऐसी कोई स्टोरी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी जाके मज़ीद सर्च करें, आपको मिल जाएगी अथेंटिक चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह ने लड़कियों को एक स्पेशल एबिलिटी दी है एक नई ज़िंदगी को जन्म देने की। पीरियड्स उन प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब माँ बनने के लिए ये पीरियड्स जो है ना, वो एक हिस्सा है, उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपकी पीरियड सही नहीं है, PCOD है, PCOS है, या कुछ भी है, आपकी हेल्थ कंडीशन है, ख़राब हो रही है, ठीक है। पीरियड्स आपको हेल्दी रखती है, आपको डैमेज करने के लिए, वीक करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। जो पीरियड्स तब होते हैं तो ऑफकोर्स हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, स्टमक पेन होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को लेग पेन होता है, किसी को चिड़चिड़ापन, कुछ ना कुछ होता है, ये कॉमन है और सबके लिए सेम नहीं होता। किसी को कुछ होता है तो किसी को कुछ होता है, किसी को स्टमक पेन नहीं होता तो किसी को बैक पेन होता है, किसी को कोई पेन नहीं होता, सिर्फ उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बेस पर भी आपने सर्च नहीं करना, आपने ये बच्चे को ये भी बतानी है कि इस तरह की चीज़ें होगी, ठीक है। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक चीज़ हो या फिर इनमें से कोई ना हो, ठीक है। तो ये समझाना है उनको, ठीक है। ये नहीं बताना कि हाँ ये पनिशमेंट नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। देखिए, अल्लाह ने आपको एक पीरियड ऑफ टाइम, देखिए हम हर दिन 5 मिनट नमाज़ पर, ये सारी चीज़ें उसमें भी थोड़ा रिलैक्स दिया है अल्लाह ने। ये लड़कों को नहीं है, सिर्फ लड़कियों को होते हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर में एक दिन माँ बनेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे भी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो एक प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना पड़ता है, स्कूलिंग, फिर इसके बाद ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम। इसी तरह माँ बनने के लिए भी आपको एक प्रोसेस है, आपकी बॉडी को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप उनको ईजिली समझाएंगे ना, उनको समझ आ जाएगा। अभी उनके ऊपर मज़ीद दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्यार से समझेंगी, इंशाल्लाह समझ आएगा, ठीक है। तो उनको समझाना है कि इसको पनिशमेंट नहीं समझना, इसको इस तरह नहीं समझना, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए आसानी की है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली उनको समझाने की ज़रूरत है, हमेशा दीन से कनेक्टेड करने की, ठीक है। और ये भी अच्छे से समझाए कि अगर जब आपके पीरियड्स हो रहे हैं तो आप स्ट्रांग है, बॉडी आपकी हेल्दी है, आप माँ बनने के लिए तैयार हो रही है इन फ्यूचर, ऐसे समझाएंगी, ओके। और ये नहीं समझाना कि हाँ पीरियड्स हो रहे हैं, सबको होते हैं, मेरे साथ भी हुए थे, मैंने ऐसा फील किया था, वैसे फील किया था, ये एक सज़ा ही है। नहीं, आपने ये दुख भरी कहानी बोलना बंद कर दें। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाए बच्चों का, ताकि वो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट रहे इमोशनली,
ठीक है। ऐसे आप लोगों ने उनको बताना है और बताना है कि देखिए बेटा आप इस पे सब्र करेंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी हर चीज़ पे, और जब पेन होगा सब्र करेंगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच रही है, मुश्किल आ रही है, उस पर अगर आप सब्र करेंगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे, ठीक है। और सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। अगर आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करती है या अल्लाह की तरफ से है मैं सब्र करती हूँ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे आप बच्चों को समझाएंगी। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, हमने भी इसको गो थ्रू किया है, आप भी गो थ्रू करना। नहीं, ये हमारे वो पुराने ज़माने के लोगों के डायलॉग हैं। हमारे डायलॉग ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। हमारे जवाब इस्लामिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, अथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। हम पुराने ज़माने के लोगों की तरह हमारी दादी ने ऐसे कहा था, हमारी नानी ने ऐसे कहा था, मेरी अम्मी ने ऐसे किया था, ख़त्म करें उस जनरेशन को। अभी आपकी जनरेशन है, आपने अपने बच्चों को अथेंटिक आंसर्स देने हैं ताकि बच्चा जाके सर्च भी करे तो उसको मिले कि हाँ मेरी मम्मा सही बता रही, ठीक है। ये चीज़ आपने बनना है, ठीक है। खुद ही शेम फील करना, गिल्ट फील करना, कैसे बताऊँ बच्चे को, तो देखिए गलती मत करें, ठीक है, बताना ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है उनको गुस्ल का तरीका बताना है, ठीक है, हाइजीन का तरीका, प्राइवेट हेड्स के बारे में, प्राइवेट हेज हाइजीन के बारे में, ठीक है, कैसे ख़ुद को कवर करना है, कैसे सारी चीज़ें आपने खुद बतानी है। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रही, आप खुद अपने तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगी, बताएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसूल का भी सही तरीका सीखे। बहुत से लोग उसूल का गलत तरीका करते हैं और उसूल के लिए ऐसी ऐसी दुआएं हैं लोगों ने बना ली है, पता अल्लाह रहम करे किसने लिखी होगी वो दुआ, अल्लाह माफ़ फरमाए, उसको हिदायत दे। कई लोग उसूल की कोई दुआ नहीं है, समझिए, अंडरस्टैंड करें। अगर कोई गलत तरीका उसूल कर रहा है तो प्लीज़ काइंडली सीखे ताकि आप बच्चों को सही सिखा सके, खुद भी बुरी चीज़ों से बच सके। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती, मैं आपको ओवरव्यू देखूंगी। बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, या फिर हम एक के बाद एक कोर्स अकेडमी में करवा रहे होते, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से सीखें ताकि आप अपने बच्चों को सही सिखा सकें, ठीक है। नमाज के बारे से लेकर, पर्दे के बारे में लेकर, ठीक है, डेथ के बारे में, शादी के बारे में, सब एक के बाद एक कोर्स होते थे, एक एक करके आप सीखें। जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक आपको सारा इल्म हो जाएगा, अपने बच्चों को सिखा सकती हैं, ओके। ऑकवर्ड नहीं बनना, किसी भी चीज़ में ऑकवर्ड बनना, शाई करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे आप ही अपनी उनको सिखाना है, ठीक है, तो सही तरीके से सिखाएं। और एक चीज़ जो नेक्स्ट है, इमोशनल चेंजेस समझाना उनको, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आना, शाइनेस होना, अट्रैक्शन होना, ये लड़के में भी होता है, ठीक है, ठीक है। और अट्रैक्शन से मुराद है कि अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, ये सब नेचुरल फीलिंग्स हैं, ओके। आप बोल सकते हैं फीलिंग्स आना नॉर्मल है, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी है। मतलब ये कि आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, ओके, किसी की तरफ आपको फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, डांटना है, फिर उनको ब्लेम करना है कि आपने कैसे किया, आपने उसको देखा ही कैसे, आपने उसके लिए ऐसा फील किया क्या, क्यों किया। देखिए किसी के लिए फीलिंग डेवलप होना ये हमारे हाथ में नहीं होता, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। एक ऐसी टीनेज जो यंग एज होती है ना, वो एक ऐसी एज है जहाँ बच्चे बहुत सी सारी चीज़ों को फेस करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्रश हो गया, लाइकनेस हो गया, ठीक है, किसी को पसंद करना, किसी कोई चीज़ पसंद आ जाना, मोहब्बत हो गई, ये सारी चीज़ों में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि किसी को पसंद करना या फिर किसी पे क्रश आ जाना ये सारी चीज़ें गलत है या क्या है, ये आप लोगों ने सिखानी है, ठीक है। क्या करना है, आपने उनको बताना है कि क्या मोहब्बत क्या होती है, किसी को पसंद करना, किसी के अंदर कोई काबिलियत पसंद आ जाना, किसी की कोई क्वालिटी पसंद आ जाना, किसी का बात करना, किसी का स्टाइल, किसी का वे ऑफ बिहेवियर, ये है क्रश, समझ ले टाइप। किसी में कोई चीज़ पसंद आ जाना, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं, ये आपने बताना है, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं। क्योंकि हम जहाँ अभी रह रहे हैं ना, को एजुकेशन आम हो गया है हमारे यहाँ, ठीक है, उन लोगों का इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो चुका है, तो ये चीज़ आपने बतानी मस्ट ज़रूरी है ताकि बच्चे को ये ना लगे कि आसपास के लोग उसको ये कहें कि हाँ आपको वो पसंद आ रहा है तो मतलब आपकी इससे मोहब्बत है, ये इसमें इन्वॉल्व ना करें। आप उसको पहले अवेयर कर देंगी, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो ये नेचुरल है, पसंद आ सकता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत से लोग पसंद आते हैं, बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, इट्स अ नॉर्मल। देखिए जो पसंद होती है ना, एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, समझ रही हैं आप। अगर किसी इंसान में आपको कुछ चीज़ पसंद है, किसी का बात करना, किसी का बोलना, किसी का स्टाइल वगैरह, वो हमेशा के लिए नहीं रहता, याद रखें। जो क्रश जो हम कहते हैं ना, किसी को समझ नहीं आ रहा तो काइंडली मुझे इसका उर्दू का नहीं पता है वर्ड क्या कहते हैं इसको। क्रश का मतलब ये है कि किसी के ऊपर क्रश आ जाना, मतलब उसको पसंद करना। मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। किसी की चीज़ है, वो क्रश हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए। सिर्फ क्रश हमेशा एक इंसान पे नहीं होता, नंबर ऑफ़ इंसान पे भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग इसका गलत मतलब लें, ये नॉर्मल है। ये हो सकता है कि इस लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ अवॉइड इट, या फिर अगर मज़ीद समझना है तो प्लीज़ मुझसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन समझे, जो इस जनरेशन के लोग हैं वो ईज़िली समझ सकते हैं, और जो आगे की जनरेशन के लोग हैं उनको कैसे समझाओ मुझे नहीं पता। उनके टाइम पे क्या बोलते हैं इस वर्ड को, उस टाइम पे भी होता था, क्योंकि ये दुनिया जब से चलती आ रही है
तो उस टाइम पे अगर हम अपने पेरेंट्स के दौर को ले लें तो उस टाइम पे भी लोगों को देख के पसंद करना या फिर उनके लिए अच्छा लगना, ये सब कॉमन है। अभी हम उसको क्रश कहते हैं, उस टाइम पे किसी को पसंद करना कहते हैं, शायद क्या कहते हैं, ये किसी को पसंद करना, लाइक करना, क्रश ये वगैरह, ये सारी मोहब्बत नहीं होती है। इट्स टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी होता है ये, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अगर आज आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है तो वो इंसान नहीं पसंद आ रहा, वो किसकी हैबिट, कुछ तरीके, कुछ चीज़ें उसकी पसंद आ रही है, तो आपने उसको समझाना है अपने बच्चे को। हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये मोहब्बत नहीं है, ठीक है। आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अगर आपको कोई कहे कि आपको पसंद करता है, आप कहे थैंक यू, इट्स फाइन, दैट्स इट। उसके अलावा आपने हाँ वो मुझसे पसंद करता है मैं भी उसको पसंद करूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी चीज़ समझानी है, स्पेशली लोगों का यहाँ ईगो आ जाता है। कोई किसी को पसंद करता है कहें और सामने से उसका कोई रिस्पॉन्स है, स्पेशली लड़कों में होता है। लड़का किसी को जाके ये कहे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कहे कि मैं नहीं पसंद करती, तो इट्स कम्प्लीटली उनको ईगो बन जाता है। ये चीज़ आपने बतानी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो भी आपको पसंद करें। पसंद से मुराद कि आप ये नहीं समझना कि ये क्या बता रही है मैम हमें, नहीं, ये कॉमन चीज़ें हैं, पेरेंट्स नहीं बताते। जब बच्चे किसी को पसंद करते हैं ना, उनके ऊपर जितनी जुल्म ज़्यादती करते हैं ना, कोई दुश्मन भी किसी के ऊपर ना करे। किसी को पसंद करना ये आम है, नेचुरल फीलिंग है। लड़का या लड़की किसी को, देखिए लड़कों पे उतनी जुल्म ज़्यादती नहीं होती। चलो लड़का है, उसको थोड़ा बहुत डांट के उसको खामोश बिठा दिया जाता है। अगर फिर से दोबारा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो ना, उसको कुछ चले नहीं सुनेगा, क्योंकि लड़के के ऊपर नाम नहीं रखा जाता ना, उसको ब्लेम नहीं किया जाता। वही लड़की कोई ऐसी चीज़ का इजहार करे या फिर ऐसा कोई चीज़ देख ले, तो उसके ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती होती है ना, अल्लाह रहम करे। कुछ लोग तो पेरेंट्स की शादी ऐसे कर देते हैं फ़ौरन, जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। क्यों? किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। मैं हराम चीज़ों की बात नहीं कर रही, बस मैं सिर्फ पसंद की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो आम है, जो नेचुरल है, वो हराम हलाल की हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उनको समझे, उनको अंडरस्टैंड करें। आपकी अब पेरेंट्स को समझ आता है कि बच्चे किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप उनको सही वक्त पे समझाएं। आपको अट्रैक्शन हो रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। हम इंसान है, हमें बहुत से इंसानों में बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। आपको समझ आ रही है, ठीक है, आपको किसी को अच्छी बात अच्छी लग रही है, तो आप उसको दुआ करें कि अल्लाह उसको मज़ीद में अच्छाई दे, ठीक है। आप अपने लिए भी दुआ करें कि आपको भी अल्लाह, ठीक है। हो सकता है किसी को बात करने का स्टाइल, अल्लाह आपको भी ऐसे वे ऑफ बात करने का कोई खूबसूरत लग रहा है, आपको कहे कि अल्लाह आपको भी ऐसे दे, ठीक है। दुआ करना सिखाए, बच्चों को सब्र करना सिखाए, इमोशनल पे कंट्रोल रखना सिखाए। वक्त रहते आप समझाएंगे दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नेचुरल, कॉमन है ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक इंसान पसंद आया, ये चीज़ पसंद नहीं, आपको कल दूसरी भी पसंद आ सकती है। ऐसा नहीं कि बेटा आपको आज ये चॉकलेट पसंद है तो हमेशा आपको यही चॉकलेट पसंद आएगा। अगर कल मार्केट में दूसरा नहीं आया तो आपको पसंद नहीं आएगी क्या? आएगी ना, इससे अच्छा फ्लेवर का आएगा तो पसंद आएगी। अगर आपको आज शायद कोई आपको अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको इंसान अच्छा लग रहा है, कल आपको उससे अच्छा कोई हैंडसम या फिर उससे अच्छा वेल मैनर इंसान आपके सामने है, तो आपको पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। इट्स नेचुरल। इसको क्या कहते हैं? क्रश कहते हैं। लाइक करना, किसी को पसंद करना अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। बुरी बात नहीं कि आप उसको, बुरी बात तब है आप उसको ओवर ले लें, ठीक है। अगर आपको किसी में अच्छी आदत दिख रही है, कुछ अच्छा स्टाइल दिख रहा है, ऑफकोर्स आप इसको ट्राई कर सकती हैं। अगर अच्छी आदत है, आप भी उसको अच्छे अंदर, अपने अंदर आदत डाल सकती है, हैबिट बना सकती है, ठीक है। ऐसे आपने उसको समझाना है। ये नहीं कहना कि हाँ उससे जाओ, उससे बात करो। और याद रख लें, जितना हो सके अपने बच्चों को ऐसे स्कूल और कॉलेज में डालें जहाँ को एजुकेशन है। भी तो इतनी फ्रीडम नहीं है कि लड़के लड़की साथ ही एक बेंच पर बैठ रहे हैं, ऐसा ना आम हो चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली गर्ल्स कॉलेज में ही डालें या फिर मेंस कॉलेज में ही डालें, नहीं, ठीक है। अभी हर जगह पर वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। पहले से आप बच्चों को बाउंड्रीज बताएंगी कि कौन आपके लिए महरम है, कौन ना महरम है, किससे कैसी बात करनी है। इवन सिर्फ लड़कियों को नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों की तरबियत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि लड़कों पर ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अगर आपने लड़की की तरबियत सही की, ठीक है, लड़की को समझाया, तो वो ऐसे रिश्तों से दूर रहेगी। अगर आपने लड़कों की, आपने बेटी की तो कर दी, बेटे की नहीं की, बेटे के पास तो ये राइट है ना वो दूसरे लड़कियों को जाके छेड़े, वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन बेटी है। इस चीज़ का भी आपने समझना है, दोनों को आपने सही तरीके से समझाना है, उनको भी समझाना है, ठीक है, कि आपकी बाउंड्रीज, आपके लिए महरम कौन है, ना महरम कौन है, ठीक है। आपने दुपट्टा लेना है, ना महरम से उतनी बात करनी जितनी ज़रूरत है, और प्यार मोहब्बत से उनके साथ नंबर से एक्सचेंज करना, खुल्ला बात करना, उनको अपना फ्रेंड बनाना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई एजुकेशन में पढ़ रही हैं, आपके जो मेल्स हैं वो आपके सिर्फ क्लासमेट या कॉलेजमेट हो गए, आपके फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गर्ल एंड बॉय कभी फ्रेंड नहीं बन सकते। जो ये बोलते हैं ना, हाँ क्यों नहीं बन सकते, दिखाए कोई ऐसा एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी कभार वो दोनों खुद मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, अगर आप लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, मुझसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट कर लें। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ये आम हो चुका है, होते हैं तो फ्रेंड्स कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप्स में जो चीज़ें होती है, उनके बात करना, वो सारी चीज़ें उनके साथ होती है, वो उसको एक रिलेशन का नाम नहीं देते, जस्ट कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट,
ये आम हो चुका है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड विद बेस्ट, ये तो स्कूल में भी हो रहा है भी आजकल, आम हो चुका है। स्कूल में भी ये बच्चों को एक अलग सा डिप्रेशन है कि अगर उनकी जीएफ नहीं है, उनका बीएफ नहीं है, तो वो एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना, ये आम हो चुका है। ये फीलिंग्स नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बना लिया है इसको भी। जैसे हमारे यहाँ बहुत से फालतू के कल्चर्स बना लिए ना, इवन मुसलमानों ने, ये रस्म है, वो रस्म है, स्कूल वालों ने, बच्चों ने भी ना, अभी इस जनरेशन के लोगों ने बना लिया है कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको एक बुरी नज़र से कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। बच्चों को ये चीज़ें समझाने की बहुत ज़रूरी है। हो सके तो बच्चों को ऐसा स्कूल में डालें जहाँ स्ट्रिक्ट माहौल हो, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब का ये नहीं कि बच्चों के ऊपर जुल्म करा, जाती हो रही है, मार पीट। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि बच्चों को एक डिसिप्लिन में बिठाया जा रहा हो। लड़कों को लड़कियों की अहमियत, लड़कों को लड़कों की अहमियत। इवन हम मास्टर्स में भी थे, हमें अलाउ नहीं था इवन कि आप एक दूसरे के बात करें, इवन आप कॉरिडोर या फिर कहीं पर भी दिखें तो स्ट्रिक्टली आपके ऊपर एक्शन लिया जाता था। ऐसे कॉलेजेस देखे जहाँ पर इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अभी बहुत से लगे थे हाँ लड़की और मेंस आर वुमेन इक्वल, और उनको बाजू बैठे या कुछ भी करे, ये ऐसे नहीं। ऐसा स्कूल एंड कॉलेज में डालें जहाँ आपको ट्रस्ट हो कि बच्चों पे अच्छी स्ट्रिक्टनेस होगी, इस तरीके की फ्रीडम नहीं दी जाएगी कि लड़के लड़के ऐसे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना हो। ऐसे स्कूल में डालें ताकि आपके बच्चों को हराम रिश्तों से आप बचा सकें, क्योंकि आप 24/7 तो उस पर नज़र नहीं रखेंगी। ठीक है, माहौल ऐसा होता है कि सोबत ऐसी होती है कि बच्चों को बिगाड़ देती है। तो ऐसी जगह डालें ताकि वो स्ट्रिक्ट हो। अब ये नहीं कहना कि हम बच्चों को फ्रीडम वाले स्कूल में डालेंगे, बड़े से बड़े स्कूल में डालेंगे। देखिए बड़ा स्कूल ऑलवेज गुड नहीं होता, जितना बड़ा होगा वहाँ बेहाई भी इतनी ज़्यादा होती है। अब आजकल देखें ना कितने बड़े कॉलेजेस वगैरह में कितनी बेहाई आम हो चुकी है, लोग तो लिव इन में भी रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आम हो चुकी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बच्चों को बताना है कि हराम क्या है, हलाल क्या है। हराम आपके लिए महरम कौन है, नामहरम कौन है, ठीक है, नामहरम से आपने कितनी बात करनी है, किससे कितना पर्दा करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद बताएंगी उनको। किसने बताना है? आप ही ने बतानी है, बाउंड्रीज सेट करनी है, बतानी है, और अपने घर के लिए भी बाउंड्रीज सेट करनी है। हर नामहरम को घर में घुसने दिया, बच्चों के सामने बिठा दिया, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। हर किसी के लिए, जो भी कोई नामहरम आपके घर आ रहा है, उसके लिए सिर्फ आपका ड्राइंग रूम, जो भी आपका कमरा है। अब ये नहीं बोलते ना हमारा घर बड़ा नहीं, सबको वहीं बैठा। सबके घर में थोड़ी इतनी जगह तो ज़रूर होगी कि कोई आए तो वहाँ बिठा दें। चलिए आपके 2 ही कमरे हैं, तो जब कोई इस तरह के नामहरम वगैरह लोग आ रहे हैं तो आपकी लड़की हो, अगर फीमेल्स हैं तो लड़की को अंदर रखें, अगर मेल है तो लड़की को अंदर रखें। इतना तो सबके घर में स्पेस थोड़ी बहुत होती है। अगर नहीं है, एक ही कमरा है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो उनके सर पे दुपट्टा होगा, वो खामोशी से वन साइड किनारा की होगी। ये चीज़ आपने सिखानी है। और हर किसी को अपने घर में मेल को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री सेट खुद करनी है आपने, खुद बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी बहुत बेहयाई आम हो चुकी है। लोग किस पे किस नज़र से डाल के देख रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता। और बच्चों पे अगर कुछ इस तरह की ज़्यादती हो रही है तो बच्चे माँ बाप से बोल नहीं पाते, क्योंकि लड़कियों को तो स्पेशली इस बात का डर होता है ना। लड़कों के साथ तो ये जुल्म ज़्यादती नहीं होती, लड़कियों के साथ होती है। तो इसलिए ये बताते कि अगर मैं बताऊँगी तो माँ बाप मुझे ही गलत बोलेंगे, क्योंकि समाज में हम देख रहे होते हैं ना, सोसाइटी में हम देख रहे हैं, अगर लड़की की ना भी गलती हो ना तो पेरेंट्स खुद ऐसे करते हैं, स्पेशली फीमेल्स कहते कि हाँ ऐसा हो गया, हमारी बच्ची की इज़्ज़त चलेगी। इज़्ज़त का जनाजा हम खुद निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी बच्ची गलत हो, समझे, अंडरस्टैंड करें। इतना तो आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि बच्ची आपकी क्या कर सकती है, ये नहीं कर सकती। और तो इतने लाड़ो प्यार से, मैंने ऐसे भी घराने देखे हैं जहाँ बच्ची को ना इतने प्यार मोहब्बत से, इतने लाड़ों से पढ़ा, इतनी मोहब्बत दी जिस शायद कोई मोहब्बत नहीं करता। ठीक है, अगर उसके साथ कभी गलती हो जाए तो उसको इतनी नफ़रत दिखा दी जाती है, अल्लाह रहम करे। बच्ची वो सोचती है कि कभी इन्होंने मुझसे मोहब्बत ना की होगी। ऐसे अगर कोई उसके साथ गलत भी कर रहे हैं तो उसी पे ब्लेम किया जाता है। वो जो आप लोग मोहब्बत लुटा रहे होते हैं ना इतने साल, वो फेक होती है। अगर आप सच में किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उस पर एतबार होता है, ट्रस्ट होता है। हर बार आपका बच्चा गलत नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर जुल्म करते हैं। प्लीज़ वो जुल्म करने वाली माएँ मत बने, समझे। अल्लाह ना करे कभी किसी लड़के के साथ ऐसे हो, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ देखते हैं। अगर बच्ची के साथ कोई, ये भी आम है ना कि अगर किसी ने लड़की अभी स्कूल से जा रही थी, फिर कॉलेज से आई, किसी ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। चलो उसके फादर नहीं देख लिया, मदर नहीं देखा, घर आके उसकी इतनी पिटाई करते हैं जैसे बच्चे की लड़की। अगर भाई इसको कोई फॉलो कर रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ऐसा नहीं कि आप पर्दा नहीं कर रहे तब फॉलो कर रहे हैं, अब पर्दे में है तब भी फॉलो करते हैं लोग। अब फुल्ली ऊपर से नीचे आपका कुछ जिस्म कुछ नज़र नहीं आ रहा, तब भी लोग फॉलो करते हैं, करने वाले तब भी लोग कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं, घर तक आने वाले आते हैं।
इसलिए बच्चों की लड़कों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इसका मतलब लड़कियों को नहीं छोड़ना, लड़कों को ऐसा बनाना है कि उनको नज़रें झुकाए कर किससे कितनी बात करनी वो आपने सिखाना है, ताकि आपके बच्चा किसी के लिए मुसीबत ना बने, किसी लड़की को फॉलो करने वाला ना बने, किसी को चीट करने वाला ना बने। ये आपने सिखाना है। ये नहीं कि हाँ बच्चा कुछ भी कर ले, हमारा क्या जाना है, लोग तो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कुछ इस तरह की हरकत करें तो उस लड़की के साथ तो बहुत ज़्यादती होगी, जुल्म होगा ना। अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना सीखें। कोई आपके बच्चे के खिलाफ बोल रहा है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चे से बैठे बात करें, असल हकीकत क्या है पहचाने, उस लड़के को वार्निंग दे। हमारे यहाँ क्या करते हैं बताएं, लड़की पर जुल्म करते हैं, एक जुल्म ज़्यादती करते हैं, या फिर हो सके लड़की घर की बड़ी है तो बस फौरी फटाफट उसकी शादी कर देते हैं कि ये उसका हाल है, जिसमें बेचारी की कोई गलती भी नहीं होती। अब बताए इस तरीके से करके ना कई लड़कियाँ अपनी माँ बाप से दूर हो चुकी हैं, दिल में उनकी मोहब्बत ही नहीं रही। ठीक है, इस चीज़ से प्लीज़ बचाएं। आप लोग सारी फीमेल्स हैं, उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करेंगी कि इस तरीके से आप माँ ना बने। ठीक है, ऐसी माँ बिल्कुल मत बने। अपने शौहर को भी एक अंडरस्टैंड करके समझा के चलें। ठीक है, औरत का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, रोल बहुत ज़्यादा होता है बच्चों की परवरिश में, उनकी हैंडल करने में, केयर करने में। अगर आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे, बच्चे के ऊपर ज़्यादती भी करने लगे, तो आप उसको समझा सकती है। आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि खुद ट्रस्टवर्दी बने अपने बच्चों के लिए। अगर आप खुद बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है बाहर, तो बच्चे आके बोलते भी नहीं। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ बच्चियों पे जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो उनके पास कोई है नहीं जिसके साथ शेयर कर सकें। पेरेंट्स ने तो वो रास्ता बंद ही करके रख दिया है। पेरेंट्स से कहेंगे तो और कहीं वो उनको घर से ही ना निकाल दे, उनके ऊपर और जुल्म ज़्यादती ना हो। इस वजह से लड़कियाँ नहीं बोलती। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन जिस माहौल में हम रह रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह के लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, उनको सिखाए, बाउंड्रीज सिखाए, पर्दे का हुक्म दे। पर्दा करे इसका मतलब ये नहीं कि लोग फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, तुम पर्दा करी जिसके बावजूद भी कोई फॉलो कर रहा है, मतलब तूने कोई इशारा दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कों की कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझते? लड़कों के अंदर ना एक ईगो होता है। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही, ईगो मेल ईगो ना बहुत ज़्यादा होता है। मेल ईगो इतना ज़्यादा होता है कि किसी ने उनको रिजेक्ट किया तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कितने ऐसे लड़कियां जिनके ऊपर एसिड फेंका गया, उनके रेप हुए, उनके साथ कत्ल किया गया, उनको नाहक मारा गया बिकॉज ऑफ मेल ईगो, उनसे ना बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि आपको जिसको भी पसंद करे आप जो चीज़ मांगेंगे आपको मिलेगा। ना बोलना अपने बच्चों को सिखाए। नहीं सिखाते पेरेंट्स हर चीज़ में हाँ की, अगर किसी ने ना बोल दिया तो बच्चा उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। ऐसे माहौल से बचाएं बच्चों को लिए। ऐसा कॉलेज और ऐसा स्कूल चुनिए जहाँ स्ट्रिक्ट हो, जहाँ इस तरह की चीज़ें आम ना हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, लड़के लड़के मिल के पढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं। इस चीज़ को आम जहाँ आम है, लोग बहुत प्राउड से बोलते हैं हमारा बच्चा उस कॉलेज में पढ़ता है। उस कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, ऐसे कॉलेज में, ऐसे स्कूल में वो पेरेंट्स नहीं डालेंगे जिसको अपने बच्चों को लिए सदका जारिया बनाए। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझिए, एक बाउंड्री सेट करें। आपके घर में कौन आएगा कौन जाएगा, महरम ना महरम का बताएं, पर्दे का हुक्म दे, पर्दा करना सिखाएं। ठीक है, और बच्चों को तरबियत दें, सिर्फ लड़की को नहीं लड़के को भी मस्ट। और बच्चों पर ट्रस्ट करना सीखें। हर बार आपका बच्चा गलत नहीं होता। सोसाइटी के लोग, रिश्तेदार, कभी कभार पेरेंट्स जुल्म कर जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। ये थोड़ा डीप हो चुका है, लेकिन अंडरस्टैंड करें, समझे। किसी भी बात को प्लीज़ रॉन्ग मत ले। ये आम है, सिर्फ आपसे नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है ये। बस अभी ये आम इसलिए दिखाई दे रहा है तो क्योंकि अभी बताया जा रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। पहले ज़माने में नहीं होता था, अंदर ही अंदर लोग घुट के ख़त्म हो जाया करते थे। ठीक है, ऐसे कई रिश्ते हैं, लोग शादीशुदा है लेकिन उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत नहीं है। कई ऐसे रिश्ते हैं जहाँ बच्चे माँ बाप को माँ बाप तो कह रहे हैं लेकिन दिल से वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ये चीज़ आपने अपने बच्चों के साथ नहीं होने देनी। अपने माइंडसेट को चेंज करें, ट्रस्ट बनाए रखें अपने बच्चों पे, ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करें उन पे। ठीक है, अगर कुछ गलत हो गए तो बच्चे आपके आके बता सके एटलीस्ट कि क्या हो रहा है उनके साथ। ठीक है, तो अवेयर रहे अच्छी हर चीज़ के बारे में, बच्चों को भी अवेयर रखें, बाउंड्रीज सेट करें, समझाएं। इंशाल्लाह बाकी के मज़ीद और भी पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो माजरत, समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अपने आप को भी, बच्चों को भी। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो बुरे लोगों से हमने बचाना है। और याद रखें हमेशा, मैरिड है अनमैरिड है, किसी भी एज में है आपके बच्चे, आप हमेशा बच्चों के लिए दुआ करें। अल्लाह उनको सलामत रखें, उनको हर शर से बचाएं, लोगों के शर से, जिन्नात के शर से, हर बुरे शर से बचाए रखें। अल्लाह हम सबको नेक साले हम सफ़र अता करें, नेक साले औलाद अता फरमाएं। या अल्लाह हम सबको, हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हम सबको भी हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।